हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके टॉर्क को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले हम अभी उन सभी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। इफ वी प्लेस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ बी, देन फोर्स इन सच सिचुएशन फोर्स क्या होगा बेटा? फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? ILB साइन ऑफ थीटा। अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्मॉल एल लेंथ, इसकी लेंथ शो कर सकते हैं हम। एल लेंथ का एक कोई कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इन दैट केस उस सिचुएशन में इसको फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये वाला फोर्स आपकी ये चार साइड यहाँ मैंने दिखाई हुई है, PQ, QR, RS एंड PS या SP जो कहते हैं आप। इन सब पर फोर्स की वैल्यू हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। साथ में अब इसकी एक चीज और है, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है बेटा। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए दूसरा हम इसका दूसरी टर्म हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। आप लोगों ने देखा है पिछली वीडियोस में कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियों थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फैलाता हूं कि दीज फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए इस वाले रूल को हम किस में लगाएंगे? इस वाले को देखना चाहते हैं क्योंकि ये रूल हमारा, ये लॉ यहाँ पे इन चारों साइडों को देखने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए लगाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ समझेंगे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, हम ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इस टाइप से फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो एक तो हमने फोर्स डिस्कस कर दिया क्योंकि उस फोर्स की टर्म हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोबारा से थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर हम ये देखना चाहें लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से तो ये इट शुड बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी पैरेलल टू करंट एंड देन दिस इन थंब विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके बाद हमने ये समझ लिया। अब हम आते हैं, सबसे पहले टॉर्क बाद में समझाएंगे, एरिया वेक्टर की बात करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए, एरिया वेक्टर की बात करते हैं। अब एरिया वेक्टर को समझने के लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक करंट लूप, ये इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर एक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ दिखाएंगे। ऐसे हम इसके लिए ये ले सकते हैं बेटे, मान लीजिए आपके पास ये करंट कैरिंग कॉइल है, कोई लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। आप अपनी तरफ से देखें, ये ऐसे जब करंट फ्लो होगा दिस डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो आपका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा। आप ये देखिए अंदर की तरफ होगा ऐसे। अगर हम लोग यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर हम दिखा देंगे ऐसे। अगर हम दूसरे का देखना चाहें, इसी कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप अपनी साइड से देखें क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये। इस सिचुएशन में
हमारा एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। किस ऐसी सिचुएशन में हमारा एरिया वेक्टर ये बन जाएगा, ऐसे हम ऐसे मान सकते हैं, इस टाइप से बन जाएगा ये ऐसे। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस वाली सिचुएशन में हमने करंट फ्लो कराई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनटू द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड, अंदर की तरफ लेके चलेंगे। अगर इस साइड को मुझे दिखाना पड़े तो प्लेन ऑफ पेपर के लिए यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। इसके बाद एरिया वेक्टर हमारा क्लियर हो गया। वेक्टर ए से इसको हम डिनोट करने वाले हैं। एरिया वेक्टर के बाद हमारा आएगा बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, एम से डिनोट करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म हमारे इसी आर्टिकल में बनने वाली है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर करंट कैरिंग लूप में इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि अंदर की ओर होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। अगर मैं इस कॉइल की बात करता हूं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस कॉइल की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड वर्क करेगा। हमने फोर्स क्लियर कर लिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर कर लिया, एरिया वेक्टर क्लियर कर लिया, और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी क्लियर हो गया है। एक चीज और यहीं पे साथ के साथ तीन चीजें, इस कॉइल के लिए तीन चीजें होती हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है, यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल के लिए एरिया वेक्टर, एंड इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। बताएंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है m=I/A, where I is the current which is passes through this loop and A is the area of this loop। तो यहाँ दूसरी सिचुएशन में इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बाहर की तरफ होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की है, क्योंकि ये सब चीजों के बगैर ये वाला आर्टिकल आपका एक्सप्लेन होने वाला नहीं है। अब हमारे चारों टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक टॉर्क पर। टॉर्क क्या है बेटे, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मीनिंग है इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, और जिसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क हमारा आएगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन 4-5 बातों का इस वाले टॉपिक में इसका रोल है, आप इसको पहले समझ लेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पाते हैं। हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें करंट कैरिंग लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, उसका हमको फाइंड करना है टॉर्क। तो आओ स्टडी करते हैं, लेट मी स्टार्ट। अब देखिए बेटा, इसके लिए हमने एक लूप लिया और वो लूप है रेक्टेंगुलर लूप PQRS। लेट अस सपोज दैट ए रेक्टेंगुलर लूप PQRS सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। करंट कैरिंग कितनी है इसमें, I है। करंट इसकी कितनी है बेटे, I। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I एंड I, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं, यहां से देखते हैं पहले ये सिचुएशन। इस सिचुएशन से भी पहले एक सिचुएशन सोचते हैं। वो सिचुएशन ये है कि अगर हमारा करंट लूप ऐसे रखा है, जो इनिशियली ऐसे ही होगा रेस्ट में, ये हमारा एक करंट लूप जिसका आपने नाम रखा PQRS। इस पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 यहां, ठीक है बेटा। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे 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 ऐसे। तो यहां हमें देखना यह है
कि जो इसमें फोर्स लगेगा इस पर और इस पर जो फोर्स लगेगा, इन पे सारों पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है। अगर इसे मैं नाम दूं, जैसे हमने इसमें दिया, ये हुआ हमारा F1, ये बना हमारा F2, ये बना हमारा F3, ये बना हमारा F4। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो दोनों में लग जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखिए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स इसमें अंदर की तरफ आएगा, इस पर फोर्स बाहर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स वर्क करेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, एंड दिस फोर्स वर्किंग ऐसे। आप दिखा दें सर कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ये देखिए, तो इस पर फोर्स क्या आएगा, इस वाले, इस पर हमारा फोर्स होना चाहिए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये डायरेक्शन हो गया हमारी करंट की। चलो इससे नीचे देखते हैं, ये इधर को हो गया पैरेलल में, और अंगूठा हमें रखना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, तो इसमें फोर्स होगा ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। और इस पर क्या होगा, हमने ऐसा रखा, करंट की डायरेक्शन ऐसे रखी, इस पर वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो अगर हम इन सभी फोर्सेस का सम करें तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इट शुड बी 0। सारे फोर्स की जो वैल्यू का सम है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मीनिंग है कि इस पर नेट फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है 0। जब इस फोर्स नेट फोर्स वर्क करेगा तो ये आपका जो कोयल है, इट डज नॉट मूव, इट गिव्स नॉट ए ट्रांसलेटरी मोशन। इससे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, मतलब ये इधर या इधर शिफ्ट नहीं होगा। अगर इस पर टॉर्क, इस पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स वर्क करता है, जो किस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में डिफ्लेक्टिंग फोर्स वर्क करेगा, उस डिफ्लेक्टिंग फोर्स के टर्निंग इफेक्ट से ही हमारा टॉर्क बनेगा। अब देखते हैं बेटा ऐसे, ये तो इसकी इनिशियल सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा दिया, मामूली सा, दिखाते हैं कैसे भाई। मान लीजिए हमारी सिचुएशन है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसका हमारा एरिया वेक्टर आएगा ऐसे बाहर की तरफ। ये सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन ये है, और हमारी जो करंट सिचुएशन है वो इधर लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं वो ये है। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेता हूं, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, इस टाइप से। जब आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो यहाँ आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे इस पे जो नॉर्मल एरिया वेक्टर खींचा जाएगा, ये जो यहाँ, ये जो हमने शो करके दिखाया तिरछा, तो ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल ट्रेस करेगा। अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। ये सब चीजें समझाने के बाद जस्ट सपोज कर लेते हैं PQRS be a rectangular current carrying coil in which a current of uniform amount I flowing in clockwise direction। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनटू इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। एक तो ये बात याद रखिए। अब आते हैं बेटा, ये देखो, ये साइड है PQ, एक साइड है हमारी RS। PQ और RS पर लगने वाले फोर्स क्या होंगे, दोनों में करंट सेम है, दोनों की लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इस वाले की ब्रीथ जो है वो B है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो हेयर फोर्स क्या बना, हेयर फोर्स बना F1 इट इज इक्वल टू F3, F1 इट इज इक्वल टू F3, दोनों इक्वल होंगे। ये आएगा ILB sin 90। sin 90 कहां से बन गया, आप समझिए। RS के थ्रू देखें तो करंट एलिमेंट वर्क करेगा अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम R2S विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप इधर देखें, करंट एलिमेंट वर्क करेगा फ्रॉम P to Q विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा यहाँ होगा 90 डिग्री, तो ये आया F1 इट इज इक्वल टू F3 विच इज इक्वल टू ILB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आगे बेटा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट की डायरेक्शन ये हुई ऐसे,
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स, अंगूठा जो है फोर्स की डायरेक्शन को वर्क करेगा, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। ऐसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये रहा, इस पर फोर्स आएगा बाहर की तरफ, तो इस पे एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। कोयल ऐसे रोटेट होगी इस तरीके से, तो ये कोयल ऐसे अपने एक्सिस पर रोटेट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक बात तो यहाँ लगा, यहाँ अभी एक बात और बतानी है हमें आप लोगों को, वो बात ये है बिकॉज फोर्स F1 एंड F3 बोथ आर इक्वल, अपोजिट एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। लाइन ऑफ एक्शन इसकी ये होगी और इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये है यहाँ। तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स कपल बनाएंगे। इस चीज को लिख देते हैं, सिंस F1, F2 both are equal, anti-parallel and have different direction of different line of action of force, so therefore a couple of force इसको क्या कहते हैं, called deflecting फोर्स कपल। ये तो थी इन दो फोर्सेस की बात। अभी ये दो फोर्स और रह रहे हैं बेटा, इनको निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला F=IBL sin थीटा। इनको देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, नॉर्मल की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो ये क्योंकि ये तो 90 होगा पूरा, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। नाउ सेम सिचुएशन यहाँ आएगी 90 माइनस थीटा वाली, ये भी यहाँ 90 माइनस थीटा आएगा एज अकॉर्डिंग F2। तो अब हम लोगों को देखना क्या है, हमें देखना है, हम ये दिखाएंगे आपको कि फोर्स F2 एंड फोर्स F4 both are equal and opposite, both are anti-parallel, both have line of action of force identical। दोनों की एक ही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स क्या है, सेम है। सो दे कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। यानी कि जो मोशन प्रोवाइड की जाएगी बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स कपल, उसमें F2 एंड F4 का कोई रोल नहीं है। पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां निकालेंगे सिंस फोर्स F2 it is equal to F4 is equal to, it should be IBD sin 90 minus theta। by फार्मूले के अकॉर्डिंग करंट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ इसकी लेंथ कितनी है, b है, क्या मान रखी, नीचे b दिखा रखी है। तो इससे क्या बना, F2 F4 ठीक आ जाएगा IBD cos ऑफ थीटा। यहाँ पे ये दोनों फोर्स होंगे, सिंस इसे बताएंगे, सिंस F2, F4 both are parallel, both are equal
equal, anti-parallel, parallel, and have same line of action of force, same line of action of force, so they cancel to each other, cancelled to each other. इसका क्या अर्थ हुआ, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, hence only कौन सा बोलो, F1 and F3 gives the turning effect, that is turning effect को क्या बोलते हैं, that is torque. टू द लूप, इतनी बातें लिख लेंगे. टॉर्क हमने पढ़ा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा हम लोगों को. देखिए कैसे, इसको यहां से मिला लो ऐसे कर. मैथमेटिकली देखो बेटा क्या बनेगा, यहां से देखो सर, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा ही बना. 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बैठेगा, थीटा. तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा, और ये पूरी की पूरी साइड क्या होगी, बी, और ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहां से नाप देंगे इसको ऐसे. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी बेटा दोनों फोर्सेज की, ये. तो इसे निकालना, इसको निकालने के लिए मुझे अलग से फिगर बनानी पड़ेगी. तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करके अपना इसको नोट कर लेंगे. इसके बाद मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताता हूँ. इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे हम. यहां ये साइड लेंगे इसकी बी, इसका परपेंडिकुलर डाल दें आप, ये यहां से होते हुए जाएगा आपका नॉर्मल, एंड ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी. ऐसा आप इसको दिखा दें. यहां पर कहीं एंगल बना दे थीटा, और ये लेंथ शो करे कितनी बाबूजी, बी. ये लेंथ होगी बी, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा. यहां से बता सकते हैं थीटा ज्योमेट्रिकली एंगल कितना है, थीटा. जब ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, बी साइन थीटा. अच्छा, ये होगी हमारी करंट. इसमें करंट इस साइड में देखो, करंट कैसे जा रही है, ऊपर की ओर. तो इससे फोर्स बना F1, और ये ऊपर की तरफ का सिंबल है, इसे बोल देंगे आई अप, और ये सिंबल होगा करंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर, इसे बोल देंगे आई डाउन. और इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास F3. जरा नोट कर लें बेटा इसको 1 मिनट के लिए, बस आर्टिकल हमारा होने वाला है. ओके, नाउ वी विल फाइंड. सो टॉर्क फाइंड करेंगे. टॉर्क यहां से भी निकल सकता है बेटा, ये इस फिगर से भी निकाल सकते हैं. इस फिगर से निकालना पड़े तो आप ये ट्रायंगल बनाए. ये हमारा बी है, ये हमारा थीटा है. यू नो वेरी वेल दैट थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस. तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये आ जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज इट इज, हाइपोटेनियस कितना होगा, बी.
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा बी साइन थीटा। आप इससे भी निकाल सकते हो बेटा, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। अब निकालेंगे सो टॉर्क, टो इट इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स F1 और क्या यहाँ पर ये नहीं है, सो टो इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स F1 और F3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रखो इसमें टॉर्क, टो इज इक्वल टू फोर्स F की वैल्यू है F1 या F3 की ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B sin थीटा, टो इट इज इक्वल टू IB L मल्टीप्लाई B sin थीटा। नोट करें जरा इसको। तो आ नहीं रहा भाई, मुझको मिटा के से कहीं करना पड़ेगा। ये लो बेटा, इसमें यहां से ये दिखाई नहीं दे रहा मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करूं, हाँ बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने तो ये हटा दी मैंने यहां से। इसके बाद हमारा आने वाला है टो इट इज इक्वल टू आई बी एल बी साइन थीटा। टो इट इज इक्वल टू आई बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इज द एरिया ऑफ द लूप साइन थीटा। एक फार्मूला ये बना इसका, इफ द लूप consist by capital N number of turns, capital N number of turns, then तब तो टो इज इक्वल टू क्या होगा N I A B sin थीटा बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में, ये दूसरी इक्वेशन होगी, और वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप यहाँ वेक्टर टू की अगर डायरेक्शन देखना चाहें तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, क्या डिस्कस किया था कि आपका एरिया वेक्टर है डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे, तो टॉर्क बाहर की ओर होगा ऐसे, देखिए ए से बी की तरफ है, ए टू बी, टॉर्क होगा बाहर को, तो टॉर्क हुआ ये ऐसे। तो बाहर को कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे दिखाएंगे, और इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये आएगा वेक्टर। एक फार्मूला ये बना हियर, एक यहाँ पे एन आई ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मोमेंट ऑफ द लूप, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है। तो फिर इसके बाद फार्मूला हम दोबारा से, पहले बेटा इसको आप नोट कर लें क्योंकि मुझे फिर दोबारा इसका कुछ दिखाना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा। इसको हटा देता हूं बेटे। यहां पर देखेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप कहलाता है, तो हेंस हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, टो इट इज इक्वल टू एन बी साइन ऑफ थीटा, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को हम बोल देंगे फोर्थ इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर। इक्वेशन नंबर 5। पहले हम ये देखेंगे क्या हमने ये इक्वेशन सही लिखी है, क्योंकि ये इक्वेशन लिखी जा सकती है वेक्टर टू इज इक्वल टू वेक्टर बी टू वेक्टर एम। इसका सबसे बढ़िया समझने का तरीका यह है बेटे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट वर्क करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ।
और मैग्नेटिक फील्ड है किसका, आपका बाहर की तरफ। तो हमारा ये ऐसा रोटेट होना चाहिए, देखो देखो जैसे मैं दिखा रहा हूं इस टाइप से, ये डायरेक्शन होगी एम से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जब एम से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी तो ये कॉइल ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट, ऐसे देखिए ऐसे रोटेट होगी। और ऐसे रोटेट होने का मतलब है दिस कॉइल रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस कॉइल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये फार्मूला भी सिर्फ बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और इनसे पहले चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बहुत इजी वे बताता हूं आपको। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज वीडियोज अपलोड की गई हैं, आप उन्हें देख लें। ये आपका चैप्टर चल रहा है, आपका यूनिट थर्ड यूनिट चल रही बेटे, और मैं रोज वीडियोज अपलोड करने वाला हूं। तो जो बच्चे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं वो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।